YouTube channel. My name is Muzammil. Today we will learn about writing skills in general and paragraph writing in particular. Before going through this video, my request to you is, if you have pen and paper handy, please write those slides down on your paper, on your notebook. Write those slides down. That will help you a lot. Or you can watch this video 3-4 times so that you will remember everything. Let's first see कि इस वीडियो के आखिर तक आप क्या क्या चीज़ें सीख लोगे. पहला, पैराग्राफ एंड ऐसे, इसमें डिफरेंस क्या होती है, राइटिंग के 3 फेजेस कौन से होते हैं, कोडर टेक्निक क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, क्लस्टरिंग क्या होती है, और इफेक्टिव पैराग्राफ आप कैसे लिख सकते हो. तो काफ़ी चीज़ें हैं जानने के लिए. वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए ये सारी चीज़ें जानने के लिए. फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज राइटिंग. राइटिंग होती क्या है. राइटिंग कैन बी डिफाइंड एज ए फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ वंस थॉट, यानी कि जो हम सोचते हैं उसको हम फिजिकली एक्सप्रेस कर पाते हैं. फिजिकली एक्सप्रेस कर पाते हैं लिखाई के तौर, हम वो लिखते हैं और हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं फिजिकली. ये मेंटल थॉट्स के साथ क्लोजली रिलेटेड है, यानी कि जो आप सोचोगे वही आप लिखोगे, जो आपके दिमाग में होगा वही चीज़ें आप पेपर पे उतारोगे, वही चीज़ें आप लिखोगे. अब इस राइटिंग से क्या होता है कि आपकी जो स्किल्स है, थिंकिंग स्किल्स भी बढ़ जाती है. जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आप और सोचते हो चीज़ों के बारे में और उनको अच्छे तरीके से जान लेते हो, और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप ध्यान देते हो किसी भी टॉपिक के बारे में. तो ये आपकी मेंटल थिंकिंग जो स्किल्स जो है उनको भी इम्प्रूव करती है राइटिंग. अब पहले हम जानते हैं कि ये पैराग्राफ होता क्या है. पैराग्राफ जो है ये एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर आइडिया पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करके हम लिखते हैं. यानी कि एक टॉपिक को हम लेते हैं, उसी टॉपिक के बारे में हम आइडियाज़ लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं जो उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं. यानी कि उसके अलावा हम और सेंटेंसेस नहीं लिखते. ये हम एक ही पैरा में लिखते हैं पूरा, और जो भी इस टॉपिक के बारे में हमें पता हो वो हम लिखते हैं एक ही पैरा में. और एक जो पैराग्राफ राइटर होता है वो एक अच्छा ऐसे राइटर होता है. ऐसे क्या होती है, ऐसे हम इन डिटेल जाते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, इन डिटेल हम लिखते हैं उसके बारे में, जो भी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें होती है, सब कुछ हम लिखते हैं. और ऐसे में एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स होने ज़रूरी है. एक, आप इंट्रोडक्शन दे दोगे उस टॉपिक के बारे में. दूसरा, आप बॉडी लिखोगे, उस बॉडी में सारी इंफॉर्मेशन दे दोगे. और तीसरा, कंक्लूजन दे दोगे जो कि उस टॉपिक के बारे में होगा कि आप क्या सोचते हो. पैराग्राफ में भी हम इन शॉर्ट पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देते हैं, हम लिखते हैं पहला सेंटेंस जो कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, हमें पता चलता है कि पैराग्राफ क्या है. फिर और सेंटेंसेस लिखते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं, और लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन भी लिखते हैं. लेकिन ये सारा एक ही पैरा में होता है. जो मोटी मोटी इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो पैराग्राफ में देते हैं, और इन डिटेल जो एनालिसिस है वो हम ऐसे में कर लेते हैं. अब इस स्किल में हमें 3 फेजेस का ध्यान रखना होता है. वी हैव टेक केयर ऑफ 3 फेजेस. फर्स्ट, प्री राइटिंग, देन वी हैव राइटिंग, एंड देन एडिटिंग. प्री राइटिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग. अगर आप किसी एग्जाम वगैरह में ऐसे लिख रहे हो तो ये तीनों चीज़ें अप्लाई करना ज़रूरी है. ऐसे नहीं आप रैंडमली टॉपिक आपके दिमाग में आ गया, आपने पेन उठा लिया और लिखना स्टार्ट कर लिया. डोंट डू दैट. ऑलवेज यूज 3 स्टेप्स, 3 फेजेस. फर्स्ट, प्री राइटिंग, देन राइटिंग, एंड देन एडिटिंग. प्री राइटिंग क्या होता है, यानी कि लिखने से पहले आप उस टॉपिक के बारे में सोचो और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर लो. और उसके बाद आप जब लिखोगे उसको पहले ऐसे ही रैंडमली लिखो, उसके बाद उसको एडिट कर लो. इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है, यानी कि आप कैसे ये तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से अप्लाई कर लोगे. उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं कोडर टेक्निक. कोडर क्या है, कोडर जो है इट स्टैंड्स फॉर, C स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ आइडियाज, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग ऑफ कलेक्टेड आइडियाज, यानी कि उनको ऑर्डर देना. फिर D स्टैंड्स फॉर ड्राफ्टिंग, एंड E स्टैंड्स फॉर एडिटिंग, एंड R स्टैंड्स फॉर रिवाइजिंग और रिव्यूइंग और रिड्राफ्टिंग. अब इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके जान लेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ क्या होता है, यानी कि आप सारे आइडियाज़ जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कैसे कलेक्ट कर लोगे. हमारे पास ये करने के लिए 2 टेक्निक्स है. एक
उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, और दूसरा क्लस्टरिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि आप एक पेज के ऊपर उस टॉपिक का नाम लिखते हो, जो भी आपका टॉपिक होगा वहां पे उस टॉपिक का नाम लिखोगे। उसके बाद जो भी आइडिया आपके दिमाग में आता है इसके बारे में, चाहे जो भी बात आपको इस टॉपिक के बारे में पता हो, वो आप लिखोगे बिना ये सोचे कि मुझे कौन सी बात कब लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है। वो छोड़ के आपके दिमाग में जो भी आता है वो सारा आप लिखोगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है वो आप निकाल के पेपर पे लिख दोगे। इसे हम कहते हैं लाउड थिंकिंग भी। दूसरा तरीका है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होती है, आप टॉपिक लिखोगे पेज के सेंटर में, और उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड चीजें होंगी उनको उसके साथ रिलेट कर लोगे। फिर इन दो तरीकों से हम उस आइडिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि जो भी हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन होगी, जो भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होगी उस टॉपिक के बारे में, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं पहले पेपर पे। वो सारा मटेरियल हम इकट्ठा कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग। उसके बाद जब आपके सामने ये मटेरियल आ गया, ये इंफॉर्मेशन सारी आ गई, तो देन वी हैव O, विच स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग ऑफ कलेक्टेड आइडियाज। यानी कि जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ गया, उन सभी आइडियाज को आप एक ऑर्डर दे दोगे। आप उनको एक खास तरीके से लिखोगे कि पहले मैं कौन सी बात बोलूंगा, फिर उसके बाद कौन सी बात। ऐसा होता है कि कभी फॉर एग्जाम्पल आप अगर सीधा लिखना स्टार्ट कर लोगे एग्जाम में, तो आपके दिमाग में पहले कोई ऐसी बात आ जाएगी जो आपको लास्ट में लिखनी चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी कि प्री राइटिंग में आपने पहले कलेक्शन ऑफ आइडियाज नहीं किया, फिर ऑर्डरिंग नहीं की, तो आप रैंडमली चीजें लिखना स्टार्ट कर लोगे। पहले वो बातें लिखोगे जो आपको लास्ट में लिखनी चाहिए। इसलिए ऑर्डरिंग जरूरी होती है। यानी कि आपने जो इंफॉर्मेशन लिखी ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए या क्लस्टरिंग के जरिए, उसको आप प्रॉपर ऑर्डर दे दोगे, प्रॉपर एक नंबरिंग दे दोगे कि पहले मैं कौन से सेंटेंस लिखूंगा, उसके बाद कौन से, और उसके बाद कौन से। पहला कौन सा पैरा होगा, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरा कौन होगा, और तीसरा क्या कौन सा होगा। देन नेक्स्ट वी हैव ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, हम फुली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं उस सारी मटेरियल को जो भी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में कलेक्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा उसको ऑर्डर दे दिया, और ड्राफ्टिंग में हम उसको कंप्लीटली ऑर्डर देते हैं, उसको राइट डाउन कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। हम ऐसी चीजें हैफिजर्डली नहीं लिख सकते हैं, हमें उनको पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना होता है। जब हम लिखेंगे, ड्राफ्ट कर लेंगे, तो हम उनको एक खास ऑर्डर दे देंगे। देन ड्राफ्टिंग के बाद हमारे पास एडिटिंग आता है। यानी कि अगर हमने ड्राफ्ट करते वक्त, अगर हमें लिखते वक्त उसमें कोई मिस्टेक हुई, कोई एरर हुआ, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो, ग्रामेटिकल एरर हो, या पंक्चुएशन में कोई एरर हो, उन सब को हम चेक कर लेंगे। दोबारा से हम देखेंगे कि कहीं ड्राफ्टिंग करते वक्त हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। देन आफ्टर एडिटिंग ये हम कर लेंगे। उसके बाद रिव्यू कर लेंगे या रिड्राफ्ट कर लेंगे। रिव्यू करते वक्त अगर हमें लगा कि ज़्यादा मिस्टेक्स हुई है, कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, तो हम फिर से उसको रिड्राफ्ट कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं सारी चीज़ों को। इसमें फाइनली हम रिव्यू कर लेते हैं और सब कुछ ठीक है, तो फाइनली पैराग्राफ है वो एग्जैक्टली क्लियर है। नेक्स्ट वी विल लर्न हाउ टू राइट इफेक्टिव पैराग्राफ। इफेक्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ स्किल, यानी कि आपको पैराग्राफ ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, आपको अपना राइट अप प्रेजेंट करना आना चाहिए, पेश करना आना चाहिए कि आप किस तरीके से पहले इम्प्रेस कर लोगे पढ़ने वाले को, उसके बाद उसको इन्वॉल्व कर लोगे अपनी राइटिंग में। तो ये चीज़ें कैसे आती है, प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितना आप ज़्यादा लिखोगे, तो ऑटोमेटिकली आप एंगेज कर पाओगे जो रीडर है आपके पैराग्राफ का, आपकी ऐसे का, उसको एंगेज कर पाओगे। और आपको क्या करना है, यूज कैची वर्ड्स, यानी कि आप ऐसे वर्ड्स लिखोगे जिससे जो रीडर है वो अट्रैक्ट हो जाए आपके पैराग्राफ की तरफ। और ऑब्वियसली आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप ऐसे गलत इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में नहीं लिख सकते हो, आप ऐसे ही चीज़ें नहीं लिख सकते हो। प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसी टॉपिक के बारे में, तभी जाके आप वो चीज़ें उसके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको रिपीट नहीं करना है, यानी कि जो वर्ड्स आपने पहले लिखे हैं उनको बार बार रिपीट ना किया जाए, तो वो एक अच्छे पैराग्राफ की निशानी होती है। और चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, सिंपल वर्ड्स में अपना जो व्यू पॉइंट है उसको आगे रखने की कोशिश कर ले, यानी कि ईजिली अपने व्यू पॉइंट्स सिंपल भाषा में, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में आप
लिखो ताकि जो रीडर है उसको बड़ी आसानी से समझ आ जाए और वो कंफ्यूज ना हो जाए आपके कॉम्प्लेक्स वर्ड्स से। ये इफेक्टिव तरीका है कोई भी पैराग्राफ लिखने का। और लास्ट में मैं आपको इन टॉपिक्स के साथ छोड़ता हूं कि ये टॉपिक्स जो है इनके बारे में आप ज़रूर देखिए, पैराग्राफ राइटिंग इन पे प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। हो सके तो कमेंट्स में भी आप किसी एक टॉपिक पे एक पैराग्राफ लिख सकते हो। And this is all for today. See you in the next video. Till then, take care of yourself. And इस वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर ले। Those numbers act as a motivation. ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर लेते हैं और हम आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहते हैं।